गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन एक्सप्लोर में फिर आ गई हूँ एसएसटी का 7 चैप्टर का गुप्त एम्पायर। ओके, तो पहले मेरे वीडियो के देखने पहले लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड आपको सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट है ध्रुव एंड बैसवा had just returned from their journey to the Pandya kingdom. They had seen the splendid markets, taken a short trip on a ship, and met some Roman traders buying pearls. Now they were itching to use Itihasa again and jump a few centuries. What would that be like? They wondered, will the cities be the same? What about the people and society? Would they have changed? What kind of governance would they have? Would there be new literature, new art? They could not wait to find out and were soon whisked away too. तो यहाँ पे दो फ्रेंड है, ध्रुव एंड बैभिषा, भाविसा। तो भाविसा एंड ध्रुव फिर क्या किया कि रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू द पांड्या किंगडम। जो कहानी था वो फिर टाइम मशीन के दौर पिछले पांड्या किंगडम में चले गए और देखा कि वहाँ तब कैसे था, तब टाउन कैसे था, तब किंगडम कैसे चलते थे, तब एडमिनिस्ट्रेशन कब कैसे चलते थे, वो देखकर कुछ नोटिस किया। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं उसकी कहानी में। देखो, वाविसा कह रही है, माई हेड इज स्पाइनिंग, देर आर सो मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स, हाउ एम आई एवर गोइंग टू रिमेंबर all of these all of these. Dhruv, do not worry, Vaibhisha, let us understand what is happening and we will remember it. Vaibhisha, is there anything in this period that we can see back home? Dhruv, let us use our time machine and find out. Vaibhisha, activities Itihasa, and they jump to Meheruli in Delhi, where the famous iron pillar of Delhi stands. They overhear a tour guide nearby who was explaining the significance of this pillar. Okay, तो वो सब जब जो भाविसा देख रहा था वो किंगडम के इतना राज्य, इतनी राजा, ये देखकर बहुत ही घबरा गए थे। तो तब ध्रुव कहा, ठीक है, चलो हम और कुछ देखना चाहते हैं और कुछ समझना चाहता है। तो क्या, चलो तो हम टाइम मशीन के दौर हम इतिहास के मेहरौली इन दिल्ली में चले जाते हैं और वहाँ पर जो आयरन पिलर था, देखो ये जो आयरन पिलर, इसके बारे में, जो दिल्ली में आयरन पिलर है, आयरन पिलर मेहरौली इन दिल्ली, तो मेहरौली दिल्ली में ये आयरन पिलर के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। तो वो जानकर देखो क्या जानते हैं उसके बारे में। तो उसका टूर गाइड जो था आयरन पिलर के सामने, वो कहा कि ये 1600 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल स्टैंड्स टॉल विदाउट रास्टिंग। जो पिलर जो यहाँ पे जो पिलर था आयरन पिलर, वो कोई रास्टिंग नहीं हुआ था। धूप बारिश में भी ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही है। तो मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, तब इतना एडवांस था मेटलर्जिकल स्किल्स, ये अब का टाइम नहीं, ये एंशिएंट टाइम पे इतना एडवांस था, ये देखकर हम लोग चौंक गए। तो वाविसा कहा कि 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नॉट रास्टिंग, लेट अस गो एंड सी इट। वाविसा, लुक, इज देयर फेमस आयरन पिलर, ये सबसे बड़े फेमस पिलर है कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार के बारे में तो सभी लोग जानते हो। तो
लेकिन उसके बारे में कुछ जानना चाहते। I wonder who made this and why. Let's hear what the guide uncle has to say about this. तब गाइड अंकल कुछ इसके बारे में बताया। क्या बताया? बताया कि ये 6 टन्स का पिलर है, was erected during द reign ऑफ चंद्रगुप्ता टू, मतलब द्वितीय चंद्रगुप्त के समय पर ये पिलर बना हुआ था, जो गुप्ता डायनेस्टी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ द उदयगिरी केव्स। तो वो पहले कहाँ थे? उदयगिरी केव के अंश मध्य प्रदेश में थे। एंड ब्रॉट टू दिल्ली ए फ्यू सेंचुरीज लेटर, फिर बाद में उसको लेकर आया था। इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। ठीक है, तो ये विष्णु के नाम पे बनाया गया था एंड सेलिब्रेट किंग्स अचीवमेंट, जो द्वितीय चंद्रगुप्त था उसकी अचीवमेंट के दौर ये बनाया गया था। तो दैट इज़ सो फैसिनेटिंग, वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट द किंग्स एंड हिज एम्पायर। लेट अस बिगिन द एक्साइटिंग जर्नी इनटू द हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, फिर चले आते हैं ए न्यू पावर इमर्ज पे। By the 3rd century CE, the Kusana Empire, which spread over the north and northwest of subcontinent, started to weaken. New kingdoms emerged, setting the stage for a fresh period of consolidations, and the new actor on this stage was the Gupta dynasty. अब चले जाते हम 3rd सेंचुरी पे, जब कुशन एम्पायर में स्प्रेड ओवर द कुशन एम्पायर था जो नॉर्थ वेस्ट पे स्प्रेड किया था। तो फिर देयर आर वेरियस थियोरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द गुप्तास। However, it is widely believed that is the emerge in region near presentation day Uttar Pradesh as regional rulers. Over time, they rose to prominence and established a powerful empire. The Gupta period is considered remarkable in Indian history that is marked by significant developments in many areas. The fields of art, architecture, literature, and science flourished, particularly during the time of Chandragupta II, and that legacy continues even today. फिर आते हैं the inscription on the iron pillar in Delhi speaks of king named Chandragupta who was identified with Chandragupta II, not to be confused with Chandragupta Maurya from the Maurya dynasty, whom we met earlier. Chandragupta II, also known as Vikramaditya, was one of the renowned rulers of the Gupta dynasty. He was the devotee of Vishnu, and Mount Garuda often appears on many inscriptions. तो यहाँ पे वेरियस इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है जो गुप्ता एम्पायर्स में है। और इस एम्पायर्स में गुप्ता एम्पायर में जो सेकेंड चंद्रगुप्ता था उसके किंगडम में जो डेवलपमेंट हुआ था वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई में चले गए थे, इसीलिए उसको और एक नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब बहुत ही आक्रमण, बहुत ज़्यादा ही शासन में अच्छे थे, और विक्रमादित्य नाम बहुत उसका ख्याति था, इसलिए उसका नाम हो गया था विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता का इट इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट। चंद्रगुप्ता का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य, याद रखना बच्चों। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू नोटिस द टू इन Chandragupta's two's name? Historians added the number because there was another Chandragupta before him, his grandfather.
Okay, Chandragupta I, as he is the referred to play. The tradition of naming the first son after his grandfather is followed by same Indian families even too. तो जो पहले चंद्रगुप्ता था, तो इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है, ये एक रूल्स है जिसका नाम, पिता का नाम उसका दादाजी का मतलब ग्रैंडफादर का नाम का नाम हो सकता है, एक 1 और 2 ऐसे करके, ठीक है। तो उसका दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त, एंड उसका पोता का नाम था चंद्रगुप्त 2, मतलब द्वितीय चंद्रगुप्त, ठीक है। तो एज ही इज रेफर्ड टू प्लेड ए क्रूसियल रोल इन द अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ही इज द रिमेंबर्ड फॉर द कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक एलियंस which helped the consolidate his power and lay the foundation for a strong empire. तो उस चंद्रगुप्ता, पहले जो चंद्रगुप्ता था, प्रथम चंद्रगुप्ता, तो बहुत ही क्रूसियल रोल था उसके, वो गुप्ता एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया, और बहुत उसके समय पर जो कॉइन्स था वो भी फेमस था, एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन strategy, enemies strategy of alliance is very बहुत ही अच्छा था, जो डेवलपमेंट भी किया था, एंड हिज पावर भी बहुत अच्छा था, एंड फाउंडेशन उसका जो कर्म क्षमता, जो उसका दक्षता जो था, गुप्त साम्राज्य को बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई की शिखर में पहुंचाने में सहायता किया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉइन दिया गया है, ये 2 ही गोल्ड कॉइन है, जो प्रथम चंद्रगुप्त एंड उसकी क्वीन था, एंड जो कुमार देवी था, हाँ, तब उस वाइफ के साथ जो पहले एक कॉइन है, देखिए। एंड फिर एक लक्ष्मी का जो नेक्स्ट है, लक्ष्मी का, गॉडेस ऑफ आइडेंटिफाई एज लक्ष्मी, हाँ, ये कॉइन भी बहुत ही नाम किया था तब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द वॉरियर किंग, द प्रयोग प्रहसस्ति, ए पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज praises the achievements of Samudragupta. Chandragupta II's father, according to the author of the inscriptions, the court poet Harisena, the king's ambition was the Dharani Bandha, or to the unify the earth. To this end, he fought many wars defeating. ठीक है, तो यहाँ पे है, देखिए, एक इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा गया है जो प्रयागराज में है, वहाँ पे उसके बारे में बहुत ही प्रेज, मतलब गर्वित किया है उसके बारे में, इतना प्रेज हुआ है। समुद्रगुप्ता, वो था समुद्रगुप्ता, जो चंद्रगुप्त टू's फादर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, माने उसका इंस्क्रिप्शन का जो ऑथर था, वो कहा था कि उसकी सभा में हरिशन था, हरिशन जो एक पोएट था, बहुत ही अच्छा पोएम लिखता था, उसका राइमिंग बहुत ही अच्छा है। हरिशन के बारे में बहुत लोग ही जानते हैं, एंड और उसका पोएम भी बहुत फेमस है, ठीक है। और बहुत ही जो समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा ही वार किया था, मतलब बहुत ही युद्ध, ही फॉट मेनी वर्स, ओके, बहुत ही दक्षता के साथ वो एक वीर योद्धा था, जो बहुत देश वो अपने शासन अवस्था में, अपने किंगडम में शामिल किया था, और बहुत डिफीटिंग भी था। नेक्स्ट है kings taking over their kingdoms and expanding his empire. Many defeated kings were reinstated and offered tribute to Samudragupta.
while other fearing his fight and submitted without protested. Harisena also wrote about how the king support art, learning and trade, making his kingdom rich and such successful. Samudragupta himself is portrayed as a veena player in one of the coins he minted. ओके देखिए, समुद्रगुप्त ऐसा ही किंग था जो अपने राजत्व को बढ़ाने के लिए, हाँ, बहुत युद्ध किए थे, बहुत ज़्यादा युद्ध किया था। और वो साफल्य भी बहुत एम्बिशस था। तो इसीलिए समुद्रगुप्त की जो भय था वो वही बहुत फियरिंग हिज माइट सबमिटेड विदाउट प्रोटेस्टेड। ठीक है। हरिसेन ऑल्सो रोट अबाउट, हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखा था तो वो बहुत ही सपोर्ट करते थे आर्ट के बारे में, पढ़ाई के बारे में, वाणिज्य के बारे में, हाँ, और किंगडम को अच्छे से कैसे सक्सेसफुल लेकर जाए, वो बहुत ही ज़्यादा ये सब के बारे में सोचता था। ठीक है। देन ये क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक किंग्स चूजन टू प्रोक्लेम देयर अचीवमेंट्स इन देयर फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस? एंड देखो, ए सीटेड समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा ऑन द रिवर्स साइड गॉडेस लक्ष्मी। ओके, एक है गॉडेस लक्ष्मी का और एक है समुद्रगुप्त जो वीणा के साथ, माने इतना ही गुण जो युक्त पुरुष थे, बहुत गुणाधिकारी एक पुरुष थे जो युद्ध बिना भी कोई भी काम आसानी से कर सकते थे। इतनी गुण थी उसके अंदर। ठीक है। तो ये हो गई। सिर्फ युद्ध ही नहीं किया था उसकी माने मतलब ये बहुत ही एक ऐसे एम्बिशस इंसान था जो सब कुछ करने के एक गुणधारी व्यक्ति थे। फिर ambitious king sometimes perform the Ashwamedha Yajna to wield a mighty empires and leave a legacy for the future. Such significant event was commemorated by minting special coin like his own in माइंटिंग मतलब तो तुम जानते हो, माइंटिंग के मतलब है कॉइन्स के भी, कॉइन्स जो इस्तेमाल होता था तब वेरियस यूजेस ऑफ like copper, gold, and silver. That's are all mixing and made a mighty. ओके, ये तुम जानते हो, पहले भी पढ़े थे। ओके, तो समुद्रगुप्त के अमल में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। वो एक ऐसे राजा थे, जो सम्राट थे, जो अश्वमेध यज्ञ किया था और इतनी पावरफुल थे कि उसकी घोड़े को लगाम देना कोई मामूली बात नहीं था। ठीक है। ये देखो, उसकी आमल की एक गोल्ड कॉइन है। दिस कॉइन्स डिपिक्ट्स द सैक्रिफिशियल हॉर्स ऑफ द अश्वमेध यज्ञ। द रिवर्स डिपिक्ट द क्वीन होल्डिंग ए छोरी। ओके, जो क्वीन है उसको भी एक ऐसी रोल दिया गया है समुद्रगुप्त की आमल में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बात है। Some literary sources give us descriptive information about the rulers, kingdoms, and the people. The Vishnu Purana and instance specifics of the king, regions of empire. The Gupta dynasty will rule over the Anuganga, the middle Gangestic basin, and ये है प्रयाग, प्रेजेंट डे प्रयागराज, सकेता, अयोध्या, and Magadha
approximately Bihar and all the surroundings regions, but at the peak, the Gupta Empire covered a large area than this most of present-day North and West India, along with parts of the Central and East India. समुद्रगुप्त की किंगडम के टाइम पर विष्णु पुराण में जाना गया था कि उसकी एम्पायर द गुप्त डायनेस्टी विल कहाँ से कहाँ तक थे द मिडिल गैंजेस्टिक बेसिन, द प्रयागराज एंड द सकेत अयोध्या जहाँ पे कहा जाता है मगध तक थे, मतलब north and most of the West India part of the rule over Gupta Empire. Thank you for watching my video.